नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं व्याकरण से संबंधित एक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका नाम है सहायक क्रिया। क्या नाम है विषय का? सहायक क्रिया, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सहायक क्रिया कहते किसे हैं, उसको पहचानने का तरीका क्या है, क्योंकि परीक्षा में एक अंक के लिए ये प्रश्न आता है। तो सहायक क्रिया पहचानने के लिए जब आता है तो उसका उत्तर कैसे लिखा जाता है, यही सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सहायक क्रिया से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न को गलत नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए, अब हम सहायक क्रिया कहते किसे हैं और उसको पहचानने का तरीका क्या है वो हम जानेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया जानने से पहले क्रिया को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सहायक क्रिया को पहचानने में क्रिया का मेन रोल होता है। तो आइए हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। क्रिया कार्य का होना जो बतलाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, देखना, रोना, भागना, सोचना इत्यादि, यानी एवरी एक्शन कॉल्ड वर्ब। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्रिया की परिभाषा हमने देख लिया, उसके कुछ उदाहरण देख लिए। अब हम सहायक क्रिया की परिभाषा को देखते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। हमारे सामने वाक्य दिया रहेगा और उस वाक्य में मुख्य क्रिया भी होगी और उसकी सहायता करने के लिए सहायक क्रिया भी होगी। अब यहाँ पर अब आपको मैं समझाता हूं उदाहरण के माध्यम से। ये ट्रिक है बेटा। वाक्य में जो पहली क्रिया होती है वो है मुख्य क्रिया, और वाक्य में उसके बाद की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं सहायक क्रिया। यानी जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है, बच्चा गिरा। पहला उदाहरण आपके सामने है। इस वाक्य में बच्चा क्या है? संज्ञा है, गिरा क्या है? क्रिया है। लेकिन अब इसके बाद कोई और शब्द नहीं है क्रिया का, इसलिए यहां पर एक ही क्रिया है। अब वो क्रिया कौन सी है? मुख्य क्रिया है। इसमें कोई इसकी सहायता करने के लिए कोई दूसरी क्रिया नहीं आई है। अगला, बच्चा गिर गया। अब ये प्रॉपर सेंटेंस है, बच्चा गिर गया। अब यहां देखिए बेटा, नाउन के बाद जो पहली क्रिया आई है इस वाक्य में ये है मुख्य क्रिया, और उसके बाद जो एक क्रिया आई है वो है सहायक क्रिया। अब यहां पर देखेंगे, गिर का मूल रूप क्या होगा? गिरना। हमेशा ध्यान देना बेटा, क्रिया का मूल रूप हमें बनाना होता है। तो यहाँ पर गिर का मूल रूप क्या बनेगा? गिरना। ये क्या है? मुख्य क्रिया है। और गया का मूल रूप क्या होगा? जाना। अब ये क्या है? सहायक क्रिया। तो गिर, गिरना मुख्य क्रिया, गया, जाना सहायक क्रिया। अब हम तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा गिर गया है। इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं, गिर, गया, है। मैंने आपको कहा ना, पहली जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया होगी, और उसके बाद यहां पर दो सहायक क्रिया है। अब वो क्या है? गया, है। तो गिर, गिरना मुख्य क्रिया, गया और है, गया, जाना सहायक क्रिया, है, होना सहायक क्रिया। अब यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक फिर से मैं दोहराता हूं।
पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। यहाँ पर आपके सामने कुछ नोट दिया है, कुछ सूचनाएं दी हैं। वाक्य में एक से ज्यादा सहायक क्रियाएं होती हैं, वाक्य में एक से ज्यादा सहायक क्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, बच्चा खेलता है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। पहली जो क्रिया है वो है मुख्य क्रिया और दूसरी जो क्रिया है वो है सहायक क्रिया। पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। अच्छा, दूसरा देखिए उदाहरण, बच्चा खेलने जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड कलर में जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, मुख्य क्रिया। तो पहली क्रिया यहाँ पर खेलने है जो कि मुख्य क्रिया के रूप में है, और जाता है दो यहाँ पर सहायक क्रिया है। तो हमें, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ये जानना है कि सहायक क्रिया क्या है, हमें उत्तर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां लिखा है खेलता है, खेलता खेलना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया, यही आपका उत्तर होगा, है होना सहायक क्रिया। है लिखना है ब्रैकेट में होना और ब्रैकेट क्लोज, फिर डैश दे करके लिखना है सहायक क्रिया। बच्चा खेलने जाता है, खेलने खेलना मुख्य क्रिया, जाता है जाता जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। आपका उत्तर यही होगा, मुख्य क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया पहली आएगी वही आपका उत्तर होगा। अब यहाँ पर तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, बच्चा खेलने जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें चार क्रियाएं दी गई हैं। खेलने जा रहा है, खेलने खेलना मुख्य क्रिया, जा जाना, ध्यान दीजिएगा मूल रूप हमेशा रहेगा उसके साथ में, जा जाना सहायक क्रिया, रहा रहना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। तो आपका उत्तर ये होगा, मुख्य क्रिया के बाद पहली जो सहायक क्रिया होगी वही आपका उत्तर होगा, जा जाना सहायक क्रिया। आपके सामने है खेलता, पहला वाक्य है, खेलता खेलना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया। दूसरे वाक्य का, खेलने खेलना मुख्य क्रिया, जाता है, ये शब्द है दो, जाता है जाता जाना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। अब हम चौथे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ट्रिक जान लेते हैं। पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। अब यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। बबीता पढ़ती है, आप जैसे देख रहे हैं पढ़ती है, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, पहली क्रिया मुख्य क्रिया और बाद वाली क्रिया अर्थात दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। अब है का मूल रूप क्या होगा, होना। अब होना किन किन शब्दों का अर्थ होगा, उसका मूल रूप होगा, उसको हम देखेंगे। होता का होना, होगा का होना, है का होना, हूं का होना, हुआ का होना, हुई का होना, था थी थे, इन तीनों शब्दों का मूल रूप क्या होगा, यही शब्द होना होगा। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बबीता गिर गई, इसमें भी दो क्रियाएं, गिर गई पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया। गई का मूल रूप क्या होगा, जाना। अब हमें इसमें देखना है किन किन शब्दों का मूल रूप जाना होगा। गए का मूल रूप जाना, गई का मूल रूप जाना, गया का मूल रूप जाना, जा का मूल रूप जाना, जाता का मूल रूप जाना, जाति का मूल रूप जाना और जाते का मूल रूप जाना। यानी इन सारे शब्दों का मूल रूप जाना ही होगा। अगला, अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं इस कार को चला सकता हूं, इसमें तीन क्रियाएं हैं। चला सकता हूं, चला चलना मुख्य क्रिया, सकता हूं सकता सकना सहायक क्रिया, हूं होना सहायक क्रिया। तो आपका आंसर क्या होगा, सकता सकना सहायक क्रिया, यही आपका उत्तर होगा। अगर आपने हूं होना लिखा है तो भी सही है, कोई गलती नहीं है। मुख्य क्रिया के बाद
पहली जो सहायक क्रिया होती है वही आपका उत्तर होता है। अच्छा, वह एक नेता नहीं बन सकता है। अब यहां पर भी तीन क्रियाएं, बन सकता है, बन बनना मुख्य क्रिया, सकता है सकता सकना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। तीसरा देखते हैं, राजू चिल्ला रहा है। इसमें भी तीन क्रियाएं हैं, चिल्ला चिल्लाना मुख्य क्रिया, रहा है रहा रहना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तीन क्रियाएं हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ना मुख्य क्रिया, रहे हैं रहे रहना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। उत्तर आपका क्या होगा, रहे रहना सहायक क्रिया। माता जी खाना बना रही हैं, बना रही हैं, ये तीन क्रियाएं हैं, बना बनना मुख्य क्रिया और रही हैं रही रहना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। आखिरी के सेंटेंस में हम देखते हैं, अमर खेलने जा रहा है। खेलने खेलना मुख्य क्रिया, इसमें चार क्रियाएं बेटा, खेलने जा रहा है, जा जाना सहायक क्रिया, रहा रहना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। तो आपका उत्तर यही शब्द होगा, जो मुख्य क्रिया के बाद की जो सहायक क्रिया है वही आपका उत्तर होगा। जा जाना सहायक क्रिया। अगर आपने रहा रहना सहायक क्रिया लिखा, उसके बाद है होना सहायक क्रिया लिखा, तीनों सहायक क्रिया लिखा, तो भी आपको अंक मिलेगा। लेकिन हमें उत्तर यही लिखना है, जा जाना सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया आती है पहली, वही आपका उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।